आज क्लास 10th का अध्याय 2 साइंस का MCQ देखेंगे जिसकी संख्या 50 होगी। यह लेक्चर 2 है। पहला लेक्चर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण देख चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। बताना है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, मीठा, खट्टा खट्टा। और क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। क्षार कहेगा तो कड़वा और अम्ल कहेगा तो खट्टा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बतलाना है दूसरा क्वेश्चन कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बतलाना है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जितने भी खट्टा फल है उसमें सब में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। लैक्टिक अम्ल बताना है, लैक्टिक अम्ल किस में होता है, तो दूध दही में। टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है, इमली में। एसिटिक अम्ल किस में होता है, सिरका विनेगर में एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरका में कौन होता है, तो ये मतलब है कौन होता है सिरका में, एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दही में पाया जाने वाला अम्ल है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। उसके मतलब सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन है, तो लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। बतलाना है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। अगला क्वेश्चन है, कि नीले लिटमस को लाल करने वाले पदार्थ क्या है। कौन सा है पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीला का लाल कौन करता है, अम्ल। अम्ल है से नीला को लाल कर देता है और क्षार उल्टा लाल को नीला कर देगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ कौन है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। उत्लाल है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो लाल को नीला कौन कर देता है, तो क्षार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल जल में घुलकर क्या उत्पन्न करते हैं। बतलाना है कि अम्ल जल में घुलकर क्या, अम्ल दूसरी जगह तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन कौन करता है, तो क्षार करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं, तो कौन है, हाइड्रोजन, NOH-। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि HCl गैस सूखी अवस्था में अम्लीय क्यों नहीं होती है। क्योंकि इसमें जल नहीं होता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, लवण और जल को। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कह देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद क्या है।
तो दार्शनिक अभिक्रिया के उत्पाद से क्या बनता है? तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल का मान किसके किसके बीच होता है? तो बतलाना है पीएच स्केल के मान किससे किसके बीच होता है। तो याद रखिएगा कि 0 से कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। याद रखना है कि 0 से 7 से कम तक होता है कुछ अम्लीय, और 7 से अधिक और 14 से कम क्या होता है? क्षारीय, और 7 होता है से क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अगला क्वेश्चन है पीएच का कम मान दर्शाता है। पीएच का कम मान दर्शाता है। अगर कम मान रहेगा तो कुछ अधिक क्षारीय, अधिक अम्लीय, उदासीन, कम अम्लीय। तो क्या होगा? अगर पीएच का मान कम है, मतलब 0.1 2 3 4 5 6 1 2 3 कुछ हो तो क्या होगा? तो बतलाना है कि अगर कम होगा तो अधिक अम्लीय होता है, जैसे HCl, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो बतलाना है शुद्ध जल का कितना होता है? 5 6 7 8। तो कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान? तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पेंट बनाने वाला अम्ल है। पेंट बनाने वाला अम्ल है HCl। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है कि अधिक अम्लीयता होने पर किस दवा का उपयोग किया जाता है? अधिक अम्लीयता होने पर किस दवा का उपयोग होता है? जैसे कहते हैं कि अधिक अम्लीयता मतलब हो गया कि खाना वाना नहीं पच रहा, तो इस समय क्या होता है? एसिडिटी हो जाता है। तो एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं। इसको किसका प्रयोग, किस दवा का प्रयोग करते हैं? तो एंटा एसिड, जैसे इनो कह दीजिए। जैसे इसके अलावा आप मान लीजिए कि खाने वाला सोडा का उपयोग करके इसको क्या कर सकते हैं? पेट दर्द को ठीक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बतलाना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 होता है इसका रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या निकलता है? मानो कौन सा गैस निकलता है? तो बतलाना है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाशिंग सोडा का सूत्र पूछ रहा है। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो वाशिंग सोडा के सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा का उपयोग होता है, कहाँ करते हैं वाशिंग सोडा का उपयोग? खाना बनाने में, सफाई में, दवा में, तो कहाँ करते हैं वाशिंग को? सफाई करने में। तो इसका कैसे आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, सफाई करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन है? तो CaSO4 12H2O। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा से प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनते हैं? तो जिप्सम से। जिप्सम से क्या बनते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आंसर हो जाएगा बी, जिप्सम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि पीओपी में जल मिलाने पर क्या बनता है? तो कह रहा है कि पीओपी में जल मिलाने पर क्या बनता है? तो जिप्सम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। बतलाना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। 7 से अधिक 7, 14। अम्लीय वर्षा 7 से कम। आगे क्वेश्चन है कि दंत क्षय का क्या कारण है। तो अम्लीय ज्यादा हो जाएगा तो दंत क्षय होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको बतलाना है। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल। लैक्टिक जानेंगे, दूध दही में सिट्रिक, खट्टे फल में एसिट्रिक अम्ल हो जाता है आपके विनेगर सिरका में। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक में राहत के लिए क्या लगाते हैं। क्या लगाएंगे, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का उपयोग कीजिए तो क्या करें, अम्ल को ये एक एंटा एसिड के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लवण बनते हैं अम्ल से, क्षार से, अम्ल और क्षार दोनों से। तो लवण का निर्माण किससे होता है, अम्ल और क्षार दोनों मिलकर किसका बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो लवण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि NaCl सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है। तो बेकिंग सोडा जानवर करते हैं, वाशिंग सोडा का सूत्र जानवर करते हैं, तो ये किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जानिए रहे हैं, तो ये किसका हो गया, NaCl किसका साधारण हो गया, तो साधारण नमक का होता है। रासायनिक नाम है। NaCl के जलीय विलयन होते हैं। NaCl का जलीय विलयन होता है। कैसा, अम्ल, क्षार, उदासीन बतलाना है कैसा होगा। तो NaCl क्या होगा, तो प्रबल अम्ल होता है एक प्रकार का। NaCl के निर्माण होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका पीएच मान 7 होता है। जब मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना लवण होता है, कैसा, उदासीन कह सकते हैं इसे, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आगे कह रहा है कि बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा आग बुझाने में, केक बनाने में, एंटा एसिड में, सभी में। तो बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, सभी में करते हैं। आग बुझाने वाला में भी भरल रहता है, अग्निशामक यंत्र जिसको कहते हैं। केक बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। एंटा एसिड, अगर पेट में एसिडिटी बढ़ जाता है तो उसको खत्म करने के लिए उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CaOH के हॉट वाइस को क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम बतलाना है। तो इसका क्या होता है, बुझा हुआ चूना, जला हुआ चूना कहेगा या क्विक लाइम कहेगा, तो कौन हो जाएगा, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है इसका सूत्र। अगला क्वेश्चन है, दे दिया CaO को क्या कहते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना या जला हुआ चूना किसके नाम से जाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि pH 10 वाला विलयन होगा, कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन में pH आयन की मात्रा होती है। अम्लीय विलयन में pH आयन की मात्रा होती है, तो क्या हो जाएगा, अधिक होता है। जो अम्ल है उसमें pH OH आयन के अधिक होता है, और जो क्षार होगा कैसे, OH ऋण आयन की मात्रा अधिक होगा। देखिए पूछ दिया कि क्षारीय विलयन में OH आयन की मात्रा क्या होती है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संकेतक का प्रयोग होता है दाब मापने के लिए अम्ल क्षार को पहचानने में। तो संकेतक का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, तो अम्ल क्षार को पहचानने में। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी का रंग बदलकर हो जाता है। हल्दी का रंग क्षार बदलकर कैसा हो जाता है, तो भूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूने के पानी को में कार्बन डाइऑक्साइड पर रहने पर दूधिया क्यों हो जाता है, किसका निर्माण हो जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इसलिए दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर दूधिया क्यों हट जाता है? तो इससे किसका निर्माण हो जाता है? CaHCO3 के हॉल्ट वाइज का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय मिट्टी को ठीक करने के लिए डालते हैं। जब मिट्टी की में अम्लीय की मात्रा अधिक हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए क्या डालते हैं? चूना। क्लाइम जूस को डालिएगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीयता उसमें ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? पीएच स्केल की खोज कौन कर लेता? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि साबुन का स्वभाव कैसा होता है? तो साबुन कैसा होता है? क्षारीय प्रकार के साबुन होता है। अगला क्वेश्चन है कि दंत क्षय तब शुरू होता है जब पीएच गिरकर हो जाता है। तो 5 से कम होने लगेगा तो दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन क्या है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल धातु से अभिक्रिया क्या बनाता है? तो पहले लवण बनाएगा, कौन सा गैस निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक प्रकार का क्षार है। अगला क्वेश्चन है कि H2SO4 का क्या कहलाता है? तो इसका क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो क्या होता है अम्लीय वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित? तो भवन और इमारतें अधिक प्रभावित होते हैं। इसी कारण क्या होता है? ताजमहल का जो कलर है धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है अम्लीय वर्षा के कारण ही। तो यही 50 क्वेश्चन थे जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा।